क्लियर। अब वीडियो आप बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, आराम से, और कंसंट्रेट करें अपने टॉपिक के ऊपर। सभी को स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट स्क्रीन? यस सर। ओके, ठीक है। तो सेल चैप्टर में हम लोग अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने भी वीडियो बंद कर दी है, अब आराम से बैठ के तो देखते हैं अपने टॉपिक को। तो कोई बताएगा कि इस बार सेल चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन कितने सिंपल थे बेटा? हमेशा सिंपल चीजें पूछी जाती है कंपटीशन में। आप ये मत सोचा करो आधे लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं होता है कि वो सिर्फ टफ चीजों की तरफ भागते हैं। इसलिए जब भी आप पढ़ें, सुपरफिशियल, सिंपल और एनसीईआरटी में जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ब्लैक टोन में जो लिखा हुआ है, वो आपने अच्छी तरीके से इसमें करना है। अब हम आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक जो है वो हमारा है सेल टॉपिक। कुछ चीजें जो नोट करने वाली है वो अगर आप चाहें तो बेटा नोट्स कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर वे में जो आपके नोट्स हैं उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऐसा कोई इश्यू वहां पर नहीं रह जाएगा। तो सेल चैप्टर में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अगर हम अपने इंट्रोडक्शन पे आते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह। सभी को मालूम है कि सबसे पहले अपना रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया सेल का, लेकिन जो ये सेल ली थी वो थी कॉर्क सेल, और जो कॉर्क सेल होती है वो होती है डेड। तो सबसे पहले जो सेल देखी रॉबर्ट हुक ने वो लिविंग सेल नहीं थी, वो कौन सी सेल थी बेटा? डेड सेल। डेड सेल। और एक्चुअली जब आप अब आरएम में आ गए हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सेल उन्होंने देखी उनका माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल था। तो उनको जो ये बाउंड्री दिखाई पड़ रही थी, उनको ये जो बाउंड्री दिखाई पड़ रही थी, इसी को, इस पूरी स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम सेल दिया। लेकिन एक्चुअली इनकी नजर थी इस बाउंड्री पर, और वो बाउंड्री क्या थी? सेल वॉल। दोनों के लिए रॉबर्ट हुक का नाम आ गया। सेल वॉल की डिस्कवरी आ जाए तो भी रॉबर्ट हुक, और उसी को उन्होंने सराउंडिंग को, उस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दे दिया था सेल, कॉर्क सेल। तो ये एक इनिशियल था, ये एक स्टार्ट था जो किया रॉबर्ट हुक ने। देन उसके बाद में और अच्छे माइक्रोस्कोप बनने शुरू हुए, सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप बनने शुरू हुए। और जब सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप बनने शुरू हुए और वो एक माइक्रोस्कोप बनाया एंटन वॉन लीवेनहॉक। और एंटन वॉन लीवेनहॉक का जो माइक्रोस्कोप था, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, सब कुछ देखा इन्होंने, सब कुछ देखा। ऑरेंज से एम्ब्रियो निकाल कर देखा, पॉली एम्ब्रियोनी, तो भी एंटन वॉन लीवेनहॉक। स्पर्म सेल को देखा मूव करते हुए, स्पर्म सेल की डिस्कवरी, तो भी एंटन वॉन लीवेनहॉक। मूविंग बैक्टीरिया देखे तो भी एंटन वॉन लीवेनहॉक। मूविंग प्रोटोजोआ देखे तो भी एंटन वॉन लीवेनहॉक। इसका मतलब मोटे तौर पे हम कहेंगे कि एंटन वॉन लीवेनहॉक ने ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने को देखा लिविंग सेल्स, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मूविंग सेल। फ्लैजेला थे, बैक्टीरिया देख रहे थे, प्रोटोजोआ थे, फ्लैजेला थे, स्पर्म था, फ्लैजेला थे, मूविंग सेल, तो लिविंग सेल। एंटन, तो इस तरीके से एंटन वॉन लीवेनहॉक ने
लिविंग सेल को देखा। और तो ये तो फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, ये सारी चीजें शुरू हुई। नेक्स्ट थिंग, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में हमें ज्यादा नहीं बताना है, सभी को मालूम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, शेल्डन एंड शॉन। शेल्डन एंड शॉन। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, यही कैसे एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और हमें किस तरीके से उनके आंसर देने हैं अपने नीट के एग्जाम में। तो उसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि हम अपनी एनसीईआरटी की बुक को जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ें और देखें कि वहां से कहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि bodies of animals and plants composed of cells, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, composed of cells and product of cells। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब इसी के अंदर से सेल वॉल वगैरह निकली। ये स्टेटमेंट बेटा एनसीईआरटी का। और मैंने पूछा हु प्रपोज्ड दिस स्टेटमेंट। अब आपके सामने दो ऑप्शन, शेल्डन एंड शॉन। बताओ। Sheldon. Sheldon. Swan. दोनों सर। कोई Sheldon. शेल्डन, अब कोई शेल्डन कह रहा है, कोई शॉन कह रहा है, लेकिन दोनों तुम्हें है। ये नहीं देखना है, तुम्हें एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करना है। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है propose the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and product of cell। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट दिया था वो शॉन ने दिया था। लो भाई गलत हो गया क्वेश्चन। इतनी सिंपल सी चीज जिसके बारे में हम जानते थे और क्वेश्चन बन गया। बताओ ये स्टेटमेंट किसने दिया नीट में? सभी लोग जानते हैं सेल थ्योरी, सबको मालूम था। अब वहां तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, शेल्डन और शॉन। लो गलत क्वेश्चन। आप समझेंगे कि हम सही करके, जो शेल्डन करके आएंगे वो भी समझेंगे हाँ बिल्कुल सही, जो शॉन करके आएंगे वो भी समझेंगे हाँ बिल्कुल सही, बट आंसर एक ही होगा। तो ओवरऑल जो सेल थ्योरी थी वो शेल्डन एंड शॉन ने दी, बट ये जो स्टेटमेंट था बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये स्टेटमेंट शेल्डन ने नहीं शॉन ने दिया था। फिर क्वेश्चन आ गया, शॉन जोलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट? Zoologist। तो कहने का मतलब कि देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बन रहा है पीएमटी में। बन गया क्वेश्चन एक लाइन से, सभी को मालूम था। इसलिए इन चीजों को जो है वो आपको बहुत ध्यान